पहले मेरे बुजुर्ग कुरान पढ़ा करते थे और मेरे आज की नौजवान जनरेशन अखबार पढ़ती है। हज़रात ग्रामी माजरत के साथ इस स्टेज का ये पैगाम है कि हक देना ज़रूरी है। हमने जिस जात का कलमा पढ़ा है उसका कलाम हक सिर्फ यही है। और मुसलमान का ईमान इस हद तक कमजोर हो चुका है कि हम दुनियादारी की किताबों के अंदर, अखबारों के पर्चों के अंदर जिंदगी की कामयाबी ढूंढते हैं, हालांकि हमारे घर के अंदर मेरे वो नबी का कुरान मौजूद है। मौला गाजी अब्बास फरमाते हैं कि मेरे घोड़े की जरा भी गुम जाती तो मैं कुरान से ढूंढ लिया करता था। आज हम ईमान गवाकर बैठे हुए हैं, यकीन पुख्ता नहीं है, फिक्र दे रहा हूं, ये लेके जाइएगा, ये पैगाम दे के जा रहा हूं। अगर मुसलमान चाहता है कि इज्जत कायम रहे, ईमान पक्का हो, यकीन मुतमईनी में बदल जाए, तो कुरान को ना छोड़ना। मैं देख रहा हूं कि कितने खूबसूरत अंदाज के साथ कारी कुरान ने तिलावत की है, लेकिन हमारे जुबानों से सुभान अल्लाह का जुमला नहीं बाहर। और माज़अल्लाह अभी दुनियादारी की कोई बात हो तो हमारी जुबानें चुप नहीं होती। माज़रत के साथ अभी दुनियादारी का कोई तकाजा, कोई लड़ाई हो जाए तो हमारी आवाजें इतनी ऊंची होंगी कि हमारी सोच भी नहीं होती। मुसलमान अपनी हकीकत को पहचान। तूने किसी आम नबी का कलमा नहीं पढ़ा, और यार वो रब और महबूब तो तुम्हें बख्शने के बहाने ढूंढ रहा है, लेकिन तेरी फिक्र कहां चली गई। तो कोशिश करना आज की महफिल से ये पैगाम लेके जाना, कुरान का दामन न छोड़ो। आज जो मुसलमान जिल्लत और सवा हो रहा है वो कुरान को छोड़ने की वजह से हो रहा है कोले मोहम्मद कोले खुदा, है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो किसी ने पूछा भी कुरान क्यों ना बदला जाएगा। एक आशिक कलम उठाता है, दिल की तख्ती पर नोट करने वाले जुमले हैं। वो फरमाता है कि सरकार मक्का में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार मक्का में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार गारों में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार यारों में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार कयाम में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार रकू में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार सजूद में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार सवारी पर सवार है तो जिक्र कुरान में है, सरकार घर में तशरीफ फरमा है जिक्र कुरान में है, सरकार मक्के में है तो जिक्र कुरान में है, सरकार मदीने में है तो जिक्र। आफिक खड़ी रहमतुल्लाह अलैह खूब लिखते हैं कि शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा, शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा, सब शान ओदी विचाइयां, आमा लोका खबर ना काई ते खासा रमज़ान। आहा आहा कसमें उठाई जा रही है। हाय हाय, सरकार के बददुआ चेहरे का जिक्र कुरान में है, सरकार की वल्लैल जुल्फों का जिक्र कुरान में है, सरकार के माज़ा कादिल का जिक्र कुरान में है। रात ग्रामी कल रोज़े क़यामत सरकार हमारी शफाअत फरमाएंगे, उसका जिक्र भी बताला ने कुरान पाक में रखा है। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, ये मुसलमान की कामयाबी का जरिया है, ये वो रास्ता है, इस रास्ते से आप दुनिया भी हसीन कर सकते हैं, कब्र भी हसीन कर सकते हैं और आखिरत भी हसीन कर सकते हैं। आइए हज़रात ग्रामी इसी फिक्र के साथ मेरे आज के मेहमान सना खान पाकिस्तान का अजीम नाम
जनाब अलहाज जफर चिश्ती साहिब आप लाते हैं और हुजूर की बारगाह में गुल अकीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिर्फ अहले कुफर ने साड़ी चुप का फायदा चुकया है, मैं गारंटी देने लिए तैयार हाँ।